जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री श्यामा। आइए आज हम आप सब भक्तों को फरीदाबाद में रहने वाले पंडित श्री अरुण मुदगल जी के पास लेके चलते हैं, जो ज्योतिष के परम विद्वान हैं। एवं आज आप सब भक्तों को हम नवग्रह के विषय में एवं कौन से ग्रह में, कौन से घर में, भाव में ग्रह बैठता है कौन सा, तो क्या फल प्राप्त होता है उसके विषय में आप सबको जानकारी दिलाने का प्रयास करते हैं, जिसका अनुसरण करने के पश्चात प्रत्येक मनुष्य के जीवन में परिवर्तन आता है एवं वह मनीषित कामनाओं को प्राप्त करता है। जय श्री राम। ये हैं आचार्य जी के सहयोगी कह सकते हैं आप इनको। तो पंडित जी राधे राधे। राधे राधे जी, राधे जी। आचार्य जी कहाँ पे मिलेंगे? गुरु जी हमारे हमारे यहाँ बैठे हुए हैं। अच्छा, जी जी जी। चलिए गुरु, देखिए आचार्य जी हमारे गुरु जी के पास लेके चल रहे हैं। चलिए गुरु जी, चलिए आप थोड़ा इंट्रोडक्शन। ये जी, आप सब इनको शायद परिचित होंगे। एक बार पुनः परिचय करवाना चाहता हूँ मैं। आपके ज्योतिष के परम विद्वान श्री पंडित अरुण मुदगल जी। गुरुदेव, आज आपसे हम कुछ थोड़ा सा जानना चाहते हैं कि नवग्रहों की क्या मतलब गतिविधि होती है प्रत्येक मनुष्य के जीवन में, कि मतलब हर ग्रह कितनी बार आता है मनुष्य के कुंडली के अनुसार से। उसकी एक आयु जो होती है निश्चित किसी की, उस आयु में कितनी बार एक ग्रह आता है और क्या फल देके वो जाता है, इस विषय में थोड़ा सा आप हम जानना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल जी जी। क्या ना बच्चे कि जब मनुष्य इस पृथ्वी पे आता है जी, तो अपने प्रारब्ध के द्वारा जी अपने कर्मों को भोगने के लिए आता है। जी जी और कर्म के अंदर हमारा जो नवग्रह है जी इसका वो कर्म ही है। जी उनका भोग इन ग्रहों के द्वारा वो भोगता है। जैसे आपने बात की नवग्रह का, तो सबसे पहले हम लेते हैं सूर्य देव जी। तो सूर्य देव जो है वो हमारे व्यवहारिक जीवन में पिता को दर्शाता है। जी तो जो व्यक्ति या जो बच्चा कार्य क्षेत्र को लेके, संस्कारों को लेके कमज़ोर है या वो अभी अपने आत्मबल को नहीं बढ़ा पाता है, तो जी। उसका कारण है पिता से दूरी होना। जी पिता से दूर होगी तो इसका मतलब उसका सूर्य कमज़ोर होगा जी और आत्मिक बल उसका कमज़ोर हो जाएगा। जी। तो कार्य क्षेत्र में भी उसको दिक्कतें आएंगी। तो गुरु जी, जैसे किसी का सूर्य कमजोर है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? पिता से नजदीकी बढ़ाए या कुछ उपाय? हाँ, जी जी पिता से नज़दीकी बढ़ाए, जी पिता के कार्य क्षेत्र के अंदर उसके बातों में सहयोग करें जी और सुबह उसको पिता के चरण स्पर्श करने चाहिए। जी जी और सूर्य को अर्घ दे। सूर्य को अर्घ ना भी दे पर पिता के चरण स्पर्श जरूर करें। जी। पर कई बार क्या होता है, पिता अमेरिका में बैठा हुआ है जी और बेटा हिंदुस्तान में बैठा हुआ है। जी। अब कहाँ दिन और कहाँ रात। जी किंतु यदि मानसिक रूप से भी जी वो पिता को दिल से प्रणाम करता है जी तो उसे उस विषय के अंदर आत्मिक बल और कार्य क्षेत्र में उसको तरक्की होती है और बेहतरी की तरफ वो बढ़ने लगती जी 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 है। तो ऐसे ही हमारे चंद्रमा हैं, जी ऐसे हमारे मंगल हैं। तो ये देवताओं के अलग अलग है, कभी चंद्रमा पे बताएंगे, कभी मंगल पे डिस्कस जी कर जी लेंगे। जी आज हमने केवल सूर्य को ही रखा है। जी। गुरुदेव बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक। जय श्री राधे। जय श्री राधे।